हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं कुछ डिस्कस करूँगी जो गलतियाँ मेरे क्लाइंट्स करते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो भी ये वीडियो देखे वो सीखे और सबक ले इन गलतियों से और इन्हें करना बंद करें। इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई ऑफर वन-on-one coaching. If you guys need any help in your manifestation process, you can DM me on Instagram for the coaching. The link you will find in the description box below. So with this, I'm starting this video and this is the number one thing. पहली चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व की है कि मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं वो बेसिकली स्पेशली इंडियन क्लाइंट्स, उनका ये परसेप्शन होता है कि क्या मैं एक बार अपनी कुंडली चेक करवा लूँ, क्या मैं एक बार अपने किसी टैरोट रीडर से ले लूँ कोई रीडिंग, जनरल रीडिंग, लव रीडिंग, क्या मैं ये करवा लूँ, क्या मैं वो करवा लूँ। देखिए, आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, गो फॉर इट। मैं नहीं रोकूंगी, मैं क्या, कोई भी नहीं रोकेगा आपको, ठीक है? सीरियसली कोई नहीं रोकेगा। अगर आपको वहाँ से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, कोई ऐसी बात बोलते हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी शादी इससे नहीं हो सकती, या आप इससे होगी लेकिन 3-4 साल बाद होगी, या फिर आप इसके लिए नहीं बने हो, या फिर उसके दिल में किसी और के लिए जगह है, या फिर कुछ भी ले लो, जो भी वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, आप क्या करोगे? आप ट्रिगर करोगे, आप कुछ इसके पास आओगे कि देखिए इन्होंने ये कह दिया, उस एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया था, उस टैरो कार्ड रीडर ने ये कह दिया था, उसने ये कह दिया था। मेरा सवाल ये है, लॉ ऑफ अजम्पशन जानते होने के बावजूद अगर आप ये सारी चीज़ें, एक्टिविटी, साइकिक रीडिंग्स और ये सब करते हो, तो आप अपने दुश्मन खुद ही बन रहे हो। कोई और आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं रोकेगा। सीरियसली, देयर इज़ अ कोट एज वेल दैट यू आर द ओनली रीज़न वाई यू डोंट हैव योर मैनिफेस्टेशन नाउ। कोई और आपकी मैनिफेस्टेशन कभी भी नहीं रोक सकता, ठीक है? तो आप कंसल्ट कर सकते हो। 150 रुपये की भी कोई एस्ट्रो कोई ऐप होती है, कुछ ऐसा होता है जहाँ पे रीडिंग्स वीडिंग्स मिलती हैं। आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो। मैं कभी किसी को नहीं रोकती, आपका जो मन कर सकता है आप वो कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको सुकून नहीं मिल जाता कि नहीं मैं ये भी ट्राई कर लेती हूँ या ये भी ट्राई कर लेता हूँ, यू आर अलाउड टू डू दैट, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। बट अगर आप वहाँ से आके मुझसे पूछोगे कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। मेरे पास या किसी और भी लॉ ऑफ अजम्पशन कोच के पास कोई सॉल्यूशन इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, कोई अगर आपको ऑलरेडी आपके माइंड में नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव असम्पशन बना रहा है, तो भाई कंसल्ट क्यों किया था? जब आपको पता था यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी एंड यू क्रिएट योर रियलिटी, व्हाई यू गिव पावर टू अदर पीपल टू डिसाइड योर फेट? सिंपल एज दैट, ओके? सो ये एक गलती जो मैंने देखा है, जो ऑब्ज़र्व किया है, जो रिसेंटली मेरे पास भी लोग आए हैं, 6-7 लोग जो ये कर रहे हैं, और कुछ मेरे एक्स क्लाइंट्स भी कुंडली चेक करने लगते हैं। सो अगर कर सकते हो, अगर वो डैमेज जो आप कर लोगे, अगर आपको कोई भी कैसा भी रिस्पॉन्स मिले, अगर आप उस डैमेज को टॉलरेट कर सकते हो, अगर आप उसको फुलफ़िल कर सकते हो, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि आप उसे रिजेक्ट करके आप अपनी न्यू स्टोरी लिख सकते हो, देन गो फॉर इट। सेकेंड चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ लोगों के पास, एक बड़ा ही अजीब सा डाउट आता है लोगों का विजुलाइजेशन को लेके कि हम विजुलाइज़ कैसे करें। हम विजुलाइज़ फर्स्ट पर्सन में करें, सेकंड पर्सन में करें, थर्ड पर्सन में करें, फोर्थ पर्सन में करें, 10th पर्सन पे करें, या किस में करें? देखो, मैंने ये चीज़ कभी समझी नहीं, बिकॉज ये नेवल ने एक बार डिस्कस की है, बट मेरे पल्ले नहीं पड़ी, ना मुझे समझ आई, तो मैंने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को इससे कुछ मतलब भी नहीं था, ना मेरे को कोई हेल्प होने वाली थी इससे। मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे आपको पढ़ाती हूँ। लास्ट टाइम मैंने ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा था 10th क्लास में इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है? क्या आपको फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में जो लैंग्वेज की भाषा होती थी। विजुलाइजेशन की भी ऐसी भाषा है, मुझे नहीं पता है विजुलाइजेशन क्या है। जो मुझे चाहिए वो मुझे दिखना चाहिए, बात ख़त्म। सो आप में से काफ़ी लोग, 3-4 लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा है कि मैम हम फर्स्ट पर्सन में विजुलाइज़ करें, सेकेंड पर्सन में करें, थर्ड पर्सन में करें। मेरा आंसर इस पर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जैसे विजुलाइज़ करने आप करो। Until and unless you are in a state of wish fulfilled, your mental diet is on the point, you will get your desire no matter what.
सो ये आंसर मेरे पास इसका है ही नहीं कि आपको फर्स्ट पर्सन में करना है, सेकंड में करना है, थर्ड पे करना है। अगर आप सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में करोगे तो आपकी थर्ड पार्टी को आपकी डिज़ायर मिल जाएगी, या फिर अगर आपने सेकंड और थर्ड पर्सन में किया तो किसी और को आपकी डिज़ायर मिल जाएगी। अगर आप सेकंड और थर्ड पर्सन में करोगे तो शायद कोई और आपके एसपी से शादी कर लेगा, आप किसी और का सीन देख रहे होगे। दीज आर, सॉरी फॉर दिस, बट for me these are stupid things, stupid theories, and I don't believe in such things. I always preach my people on my experiences जो मेरे लिए वर्क किया है, और मेरे लिए विजुअलाइजेशन मैं कैसे भी करूँ, आँख बंद करूँ, मुझे मेरा सीन दिख रहा है, दैट्स इट। मेरा विजुअलाइजेशन बस उतना होता है, उससे ज़्यादा कि ये फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, सिक्स्थ में है, सेवन्थ में है, 10th में, 100th में, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से पर्सन में मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये समझ में ही नहीं आया कभी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को खुद नहीं समझ में आया, तो मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगी, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपको फर्स्ट में पढ़ना है, सेकंड में करना है, थर्ड में करना है, वट एवर बी द रीज़न, बिकॉज नेवल में भी काफ़ी कॉन्ट्ररी हैं उनके टीचिंग्स में। आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, बस मैं एक बात बता रही हूँ। सो मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं अपने माइंड में चलते हुए कि क्या कब कैसे मैं सोच रही होती थी और वो कैसे रिफ्लेक्ट होता था, तो मैं उस पर आपको बताती हूँ, उस पर मैं अपनी चीज़ें डिस्कस करती हूँ। थर्ड एक और जो आता है डाउट लोगों का कि मेरा एसपी, मेरा ये इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है क्योंकि मेरे एसपी ने मुझे आज कॉल नहीं किया। मेरे एसपी ने कल मुझसे पूरे दिन बात की थी और आज मेरे एसपी ने मुझे कॉल नहीं किया, या आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरा एसपी कहीं और बिज़ी है अपने ऑफिस के काम में, या फिर मेरा एसपी ये कर रहा है या वो कर रहा है। पहली चीज़ तो यार मतलब इस पे मैं क्या ही बोलूँ कि अगर कल आपके एसपी ने 24 घंटे आपसे बात करी थी और आज वो किसी चीज़ से बिज़ी है, किसी चीज़ में बिज़ी है और वो आपको आज टाइम नहीं दे पा रहा है, तो आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। दिस साउंड्स वेरी, आई डोंट हैव वर्ड फॉर इट, बट क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, राइट? आप रोबोट नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक फुल फ्लेजेड ह्यूमन बीइंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप ये चाहते हो कि आपका एसपी सब कुछ छोड़ के आपके ही आगे पीछे घूमता रहे, सी love is different and this is different. What you are manifesting, what you want to manifest, आप क्या क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप क्लियर रहो भाई। आपका एसपी पूरे टाइम आपको साथ रह रहा है, पूरे टाइम आपको पैम्पर कर रहा है, उसके बाद भी आपकी ये कंप्लेन लिस्ट है कि आज उसने मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आज उसने मुझे आई लव यू नहीं बोला, कल बोला था, 2 दिन पहले बोला था, और ये हो गया और वो हो गया, और इस वजह से मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, मेरा मेंटल डाइट अच्छा नहीं है, मुझे रोना आ रहा है। I seriously, I have people who message me such things and I'm like, what the hell? What is this? There are people who are struggling to get that I love you from their SPs. अगर आपको बड़ी आसानी से मिल जा रहा है और आप ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड में हो, so don't forget कि you are manifesting 24/7. ये बात आप भूलना नहीं कि आप 24 घंटा 7 दिन मैनिफेस्ट करते हो। अगर आपकी 3D बहुत अच्छी चल रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट ऐसी कोई हरकत नहीं करो कि आपकी 3D आपको वो दिखाए जो आप देखना नहीं चाहोगे और जिसे देख के सही में इमोशनल ब्रेकडाउन होगा। सो प्लीज़ स्टॉप दिस कंप्लेनिंग एटीट्यूड। एक और चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ अपने क्लाइंट्स में कि ये अपने एसपी जो लोग, काफ़ी लोग होते हैं मेरे पास हैं ऐसे। सी आई अपोलोजाइज़ अगर किसी को ख़राब लग रहा होगा, बट ये आप लोगों की गलतियाँ हैं जो आप करते हो, ठीक है। एंड योर मिस्टेक्स आर योर बेस्ट टीचर। अगर आप अपनी गलतियाँ सुधार लोगे तो वही मैनिफेस्टेशन जिसको आप पाने में आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल लगता है, आप उसे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में भी पा सकते हो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ परसिस्ट करो। सो नेक्स्ट चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ कि भैया आपके एसपी ने आपसे कॉल कर लिया, बात कर लिया, आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे थे, इनर कन्वर्सेशन कर रहे थे, अफर्मेशंस दे रहे थे, विजुलाइजेशन कर रहे थे, कुछ भी फॉलो कर रहे थे, आपका एसपी आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप कर देते हो
तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या? तुम मुझसे शादी कब करोगे? मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग जब मैनिफेस्ट कर रहे होते हो अपने एसपी को, तो आप लोग ये सवाल उससे पूछ भी कैसे लेते हो कि तुम मुझसे कब शादी करोगे, तुम मुझसे शादी करोगे भी कि नहीं, तुम ये तुम वो। यार जब आपकी डिज़ायर 3D वर्ल्ड में है ही नहीं तो क्यों 3D को फोर्स करते हो? तो क्यों 3D को फोर्स करते हो? क्यों जाके पूछते हो अपने एसपी से कि तुम मुझसे शादी कब करोगे? क्योंकि आपको तो पता है कि आपका डोमिनेंट असम्पशन अभी भी यही है कि वो आपसे अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो आपसे भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और आप जाके उससे पूछते हो भाई मुझसे शादी कर ले, मुझसे इसी साल शादी कर ले, अगले साल कर ले, 2 साल बाद कर ले, इसी दिन कर ले, कल कर ले, परसों कर ले। आपको समझना होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी डोंट फोर्स आर 3D। ठीक है? क्यों? पहली चीज़, अगर आपकी 3D में ऑलरेडी आपकी डिज़ायर होती तो आपको पूछना नहीं पड़ता अपने एसपी से कि भाई शादी कर ले। ठीक है? So stop doing this. Stop asking your SP. Stop begging your SP to marry you. Instead, manifest that he's asking you to marry you. नेक्स्ट चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ अपने क्लाइंट्स में, कि जब आप अपने एसपी से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, सो आपको पता है लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, आपको पता है अफर्मेशंस के बारे में, तब भी आप उनसे एक बात करते हो। वो बात ये होती है कि जब मैं तुमसे छोड़ के चले जाऊंगी तब मेरे याद करोगे, या फिर मैं जब तुमसे दूर चली जाऊंगी तब तुम ये चीज़ किसी और के लिए करोगे। What the hell? What the hell? Knowing the law of assumption, still you are talking to your SP, you are affirming in your mind, you are playing in your mind कि जब मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो तुम क्या मुझसे इतना ही प्यार करोगे। मेरे को यहाँ पे वर्ड नहीं मिल रहा है, मैं कोई वर्ड उल्टा सीधा यूज़ भी नहीं करना चाहती कि किसी को ख़राब लगे कि बहुत ईगोइस्टिक या रूड कोच है। नहीं, आपको पता है कि आप क्या फॉर्म कर रहे हो, आपको पता है व्हाट यू आर सेइंग। सी, यू डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अगर आप अपने एसपी से ये बात करते हो कि जब मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो तुम क्या मेरे लिए ये करोगे, तुम या किसी और के लिए ये करोगे। सी, ये हिंदी बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही है पुराने ज़माने की। ठीक है? दिस अ प्रैक्टिकल बिजनेस नॉट द मनी बिजनेस, बट दिस प्रैक्टिकल बिजनेस। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को। अगर आपका थॉट्स ये हैं कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी और सिर्फ आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका एसपी क्या करेगा, स्टॉप प्लेइंग सच स्टूपिड गेम्स विद योर एसपी। ठीक है? स्टॉप फीडिंग दीज थिंग्स इन हिज माइंड। जो नहीं है उसे क्रिएट मत किया करो। एक और चीज़ मैं ऑब्जर्व करती हूँ अपने क्लाइंट्स में कि उनको मूवमेंट मिलती है, लेकिन वो उस मूवमेंट को एक्नॉलेज करने के बजाय उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। नो, दिस इज़ नॉट माई मूवमेंट। उन्हें मंजूर होता है रोना धोना, रोते रहना। सी, काफ़ी बातें आप लोग को मेरी ख़राब लग सकती है, बट दिस इज़ द वे आई एम, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आई नेवर शुगर कोट थिंग्स, आई नेवर डू दैट। ओके, शुगर कोट करके प्यार से हाँ कर सकते हो, ये मेरा अंदाज़ है नहीं। ठीक है? तो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ काफ़ी लोगों को कि उन्हें रोना पसंद है, लेकिन उन्हें वो मूवमेंट एक्नॉलेज करना पसंद नहीं है। ये तो मूवमेंट है ही नहीं, ये तो मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट हो ही नहीं सकती, ये है ही नहीं, मूवमेंट नहीं है। मुझे रोना पसंद है, मैं रोऊंगी, मैं अपने माइंड को कन्विंस करूँगी कि देखो वो तुमसे मिलना नहीं चाहता है, तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं ये करूँगी क्योंकि इसमें मुझे मज़ा आता है, इसमें मुझे सुकून मिलता है। तो फिर करो, यू आर अलाउड टू डू दैट। क्या व्हाट इज़ दिस? एक और चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ उन लोगों के लिए जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
गलती से अगर आपको पता चल जाए कि आपका एसपी किसी और में इंटरेस्टेड है या किसी से बात कर रहा है, तो भाई आप क्या करोगे? आप 3D में जाओगे, उसके दोस्तों को नंबर कॉल करके मैसेज करके, कौन है वो लड़की या कौन है वो लड़का, बताओ मुझे, नाम बताओ मुझे, मुझे इसका नाम बताओ, मुझे ये बताओ कहाँ का है, कैसी है, क्या करती, कैसी सुंदर है, मुझसे ज़्यादा सुंदर है क्या, कब मिली थी, कितने दिन हो गए थे। सांस लिया करो यार। माइंड को कहाँ चलाते हो? कितना टाइम वेस्ट करते हो? किन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करते हो? स्टॉप डूइंग सच थिंग्स। 3D में मत ढूंढा करो कि आपका SP 3P कौन, कितनी 3P, कौन सी 3P, कैसी 3P पे में इंटरेस्टेड है। स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप डूइंग दैट। एक और चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग नहीं समझते हो। देखो, मेरे जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं कि मैंने पास्ट में काफ़ी सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करी हैं, स्क्रीनशॉट्स शेयर करे हैं मेरे क्लाइंट्स के, नहीं दूसरे लोगों के, जिन्होंने, किसी ने 7 महीने में शादी मैनिफेस्ट करी, किसी ने 1.5 साल में फुल फ्लेजेड शादी मैनिफेस्ट करी विद कमिटमेंट, एंगेजमेंट, किसी ने 2 महीने में मैनिफेस्ट करा एंगेजमेंट, किसी ने 2020 से स्टार्ट किया और मार्च 2022 में फुल फ्लेजेड शादी हो गई, दिसंबर में रोका हुआ, ये हुआ वो हुआ। काफ़ी सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी शादी से रिलेटेड शेयर की है पास्ट में मैंने। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो अपनी शादी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं पिछले 2.5 साल से और आज तक कर नहीं पाए, और आज उनकी 3D बहुत ख़राब है, आज उनकी 3D बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिद्दत से कभी किया ही नहीं। सिर्फ एक चीज़, एक छोटी सी चीज़ बोली जाती है आपसे, थिंक व्हाट यू वांट, डिसिप्लिन योर माइंड। सी, ये टाइम डिले क्रिएट करना आपके ऊपर है। मेरे क्लाइंट्स जानते हैं ये चीज़ें, पास्ट जो पुराने क्लाइंट्स हैं, क्योंकि अब मैंने बंद कर दिया सक्सेस स्टोरीज ऐसे शेयर करना, क्योंकि ऑलरेडी मेरी क्लाइंट है। ओह यस, मेरी खुद की क्लाइंट ने 6 महीने के अंदर एंगेजमेंट मैनिफेस्ट करी अपने SP के साथ। उसका एक वीडियो भी है। तो जब कर सकते हैं लोग 6 महीने में, 7 महीने में, 1.5 साल में, तो क्यों आज आपकी 3D इतनी ख़राब है कि आज आपके SP की एंगेजमेंट हो रही है, या आपका SP किसी और में इंटरेस्टेड है, या आपका SP किसी और से शादी करना चाहता है, व्हाटएवर। क्योंकि आप कितना ज़्यादा वो करे जो आपको मना किया गया था करने के लिए, कितना टाइम वेस्ट, कितने क्वेश्चंस, कितने डाउट कि वो ऐसा कहता है, वो ऐसी कहती है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा। यार सिर्फ एक चीज़ बोली जाती है, डिसिप्लिन योर माइंड। द ओनली थिंग आई आस्क माई पीपल इज़ टू डिसिप्लिन देयर माइंड। सिर्फ छोटी सी चीज़, डिसिप्लिन योर माइंड। आप वो भी नहीं कर पाते हो, वो भी सिर्फ एक चीज़, कुछ नहीं, ना आप 1000 रुपये दो, ना ये दो, ना वो दो, ना ये करो, ना वो करो, ना एग शेल्स पे चलो, ना ये करो, ना वो करो। सिर्फ एक चीज़, माइंड को डिसिप्लिन करो यार। वो सोचो जो चाहिए, वो क्यों सोच रहे हो जो नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती अपनी 3D को ख़राब करते हो, स्पायरल करते रहते हो महीनों तक, दिनों तक, फिर एकदम से आपकी 3D ख़राब होती है। जब ख़राब नहीं होती है तो कोशिश करते हो कि ख़राब हो जाए 3D, और जब ख़राब हो जाती है तो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो वो क्यों करते हो जो मना किया जाता है सेशंस में। एक और चीज़, थैंक यू, मुझे याद आ गया, आप लोग सर्कमस्टांसेस को बहुत ज़्यादा फोकस करते हो कि नहीं भाई मेरी फैमिली ये है, मेरी फैमिली अदर कास्ट की है, मेरी फैमिली अदर रिलीजन की है, मेरी फैमिली ये है, उसकी फैमिली ये है, हमारी शादी कैसे होगी, कब होगी, क्यों होगी। मुझे तो सोच सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं तो सोच सोच के पागल हुई जाती हूँ, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, वो करेगा भी कि नहीं करेगा। कि हाँ, आप कंडीशन पुट करने लगते हो कि नहीं मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मेरी पहले ये चीज़ होगी तभी मुझे मेरा SP मिलना चाहिए। तो भाई फिर फ्रीक आउट मत हो।
जब आपने कंडीशन पुट करके रखी है ना अपनी मैनिफेस्टेशन पे, तो फ्रीक आउट मत हो, क्योंकि आपके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल ही नहीं है। आपके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं है, आपके लिए सिर्फ फन है मैनिफेस्टेशन, कि नहीं पहले ये चीज़ हो जाए फिर मैं अपना एसपी मैनिफेस्ट करूँगी। तो फिर क्यों आ रहे हो, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो अपना एसपी? अब पहले वो चीज़ कर लो, उसके बाद अपना एसपी मैनिफेस्ट करना है ना, फिर एसपी मैनिफेस्ट करना। अनलिमिटेड सर्कमस्टांसेस लगाना अपनी मैनिफेस्टेशन पे बंद करो, कंडीशंस लगाना बंद करो, जितना बोला जाए उतना करो, परसिस्ट करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, डिसिप्लिन करो खुद को और अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करो। स्टॉप बीइंग योर ओन एनिमी, अपने दुश्मन बनना खुद बंद कर दो। ओके, सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑब्ज़र्व करी अपने क्लाइंट्स में जो वो गलत करते हैं। आई होप जो मेरे क्लाइंट्स नहीं हैं वो ये सुन के समझ पाएंगे कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं और इसे अप्लाई कर पाएंगे। Okay, so with this I am ending this video. If you guys need any help in the coaching, you can DM me for coaching. The link is in the description box. Thank you so much. Please do like, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye, take care.